तो है नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर छेत्री और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मर्चेंट नेवी ऑफिसर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भाई लोग जीपी रेटिंग बैकग्राउंड से जीपी रेटिंग किए हैं और या तो जो भाई अपना कैरियर जो है मर्चेंट नेवी में स्टार्ट करने जा रहे हैं एज ए जीपी रेटिंग, तो उन लोगों के अंदर में ये बहुत सारे डाउट्स है कि क्या वो जो इन फ्यूचर जाके डेस्क ऑफिसर के एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं, आप लोग एलिजिबल होंगे, बट इसकी जो है सीओसी के ऊपर में जो किस टाइप की सीओसी मिलती है मैं आप लोगों को उसके बारे में हाईलाइट्स करूंगा। एज पर द डीजी जो एमएस नोटिस है जो डीजी ने जारी किया था 2008 में और 2012 में, मैं उसके ऊपर में आप लोगों को क्लियर पिक्चर दूंगा कि आप लोगों को सीओसी मिलती है, वो कौन सी सीओसी मिलती है और आप लोग किस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग जो है अपना क्या जो एग्जाम देने के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो वीडियो को फुल देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को जो डाउट्स है वो दूर करने की कोशिश करूंगा। तो 2008 में जो है डीजी ने एमएस नोटिस नंबर 19/2008 जो डीजी ने इश्यू किया था, क्योंकि उस टाइम पे जो ऑफिसर्स काफ़ी शॉर्टेज होने लगे थे मार्केट्स में, मतलब इंटरनेशनल मार्केट वर्ल्ड वाइड में ऑफिसर की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी थी, जिसके कारण जो था डीजी शिपिंग ने ये मतलब डिसीजन लिया था कि इंडियन जो ऑफिसर है वो वर्ल्ड वाइड मार्केट में जो है फ्लड हो, मतलब इंडियन ऑफिसर काफ़ी सारे ऑफिसर्स को जो है जॉब मिले इंडिया में, मतलब वर्ल्ड वाइड में। तो इसके लिए डीजी ने सर्कुलर एक जारी किया था, एमएस नोटिस जारी किया था, नोटिस नंबर 19। अगर आप लोग उस नोटिस पे जानने गए तो डीजी शिपिंग में जाके आप लोग एमएस नोटिस में नोटिस नंबर 19 2008 को आप लोग जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पर नोटिस मतलब हर एक नोटिस को नोटिस नंबर 19, नोटिस नंबर 20 और नोटिस नंबर 2012 की जो है मैं वो आप लोगों को क्लियरली मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग जो है क्या एग्जाम दे सकते हो और किस टाइप की सीओसी आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं हम सबसे पहले एमएस नोटिस 19 के 2008 में जो डीजी शिपिंग ने इशू किया था। एमएस नोटिस जो नंबर 19 2008 में जो डीजी ने इशू किया था वो था सब्जेक्ट ऑफ डेक रेटिंग टू अपियर फॉर सेकंडमेंट फॉरेन गोइंग एग्जामिनेशन हैविंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2 पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर आपके पास में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है 10+2 में, तो आप लोग जो है सेकंडमेंट की एफजी के एग्जाम के लिए आप लोग सुटेबल रहते हैं और आप लोग एलिजिबल थे। ठीक है, इसमें आपको जो था क्लॉजेस में नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाएंगी। तो मेरी एंट्री क्वालिफिकेशन क्या थी, देखिए एंट्री क्वालिफिकेशन थी 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज था एट 10 और 12 एग्जामिनेशन एज कंडक्टेड बाय द बोर्ड। मतलब आपको जो जीपी रेटिंग में जब आप लोग कोर्स ज्वाइन किए थे उस टाइम में आपकी जो इंग्लिश की क्राइटेरिया थी वो थी 40%, लेकिन यहाँ पे 10+12 में जो आपकी क्राइटेरिया पर मतलब आ गई है 50% आपकी मिनिमम इंग्लिश में होना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल होंगे। एज क्राइटेरिया जो थी वो था 18 ईयर्स। ठीक है, अब एज क्राइटेरिया मेडिकल फिटनेस वही था जो मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स जो था 2000 के उसी के हिसाब से था। अब बात आई सी सर्विस रिक्वायरमेंट की। देखिए सी सर्विस रिक्वायरमेंट की थी वो 36 मंथ जो था आपको सी टाइम चाहिए था ऑन बोर्ड, जिसमें से कि लास्ट जो 6 महीना था वो आपको एज ए वॉच कीपिंग ड्यूटीज परफॉर्म किया अपने बीच में, उसकी एंट्रीज होना चाहिए और उसमें सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर से मतलब आपको सर्टिफाइड होना चाहिए ड्यूटी ऑफिसर या आपको जो मास्टर के द्वारा आपकी जो टार बुक है वहाँ पे 6 महीना की आपकी एंट्रीज होना चाहिए था। अभी 30 महीने के बाद में जो था आप लोग जो है आपके जो कोर्सेज कर सकते थे, फाउंडेशन जो कोर्सेज था वहाँ पे फाउंडेशन 4 महीने की क्लासेस कर सकते थे, लेकिन और उसके बाद में रिटर्न दे सकते थे। लेकिन आपको ओरल के लिए 6 महीना जो था वॉच कीपिंग ड्यूटीज परफॉर्म होने के बाद में टार बुक पे एंट्री होने के बाद में आप आएंगे, आने के बाद में जो था आप लोग ओरिजिनल ओरल के लिए एलिजिबल होते थे। ओरल देने के बाद में जो था आपको सीओसी मिलती थी। तो अभी आप 30 महीना करने के बाद में रिटर्न के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते, रिटर्न एग्जाम देंगे। 6 महीने के बाद में आपको जो था वॉच कीपिंग ड्यूटीज इन द बीच कंप्लीट करने के बाद में आप जो थे ओरिजिनल के लिए एलिजिबल रहते थे। तो अब जो बात आ गई जिसका ड्यूरेशन था स्क्रीनिंग जो प्रोसेस था वो ड्यूरेशन था 4 मंथ्स एनडब्ल्यू के एनसीए पोस्ट एंड पासिंग इन द रिटन एग्जामिनेशन। अगर
आपने जो NW के और NCV का कोर्स किए और आपने 4 महीने के क्लासेस करने के बाद में आप जो है रिटन एंड ओरल एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप सेकेंड मेट की क्लासेस के लिए जा सकते हैं। और ये एग्जामेशन दिया गया था कि जो बंदे GP रेटिंग बैकग्राउंड से है उनको जो था NW को NCV करने की ज़रूरत नहीं है। उनका अगर PCM है +2 में तो वो जो है डायरेक्टली सेकेंड मेट FG के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अभी यह कॉम्पिटेंसी कोर्स की बात करें तो ड्यूरेशन 4 मंथ। कॉम्पिटिशन को NCV की यहाँ पे है वो है 4 महीना, सॉरी फाउंडेशन कोर्स जो है 4 महीना ज़्यादा। सेकेंड में फॉरेन गोइंग एक फाउंडेशन कोर्स करने के बाद में आप जो है डायरेक्टली रिटन एंड ओरल क्लियर करेंगे। रिटन एंड ओरल क्लियर करने के बाद में आप जो है सेकेंड में COC के लिए एलिजिबल होंगे और सेकेंड में COC आपको मिल जाएगी। ये बात थी उन बंदों के लिए जो GP बैकग्राउंड से है और जिनके पास में जो है +2 में PCM थी और इंग्लिश में 50% मार्क्स थी। ये उन लोगों के लिए है। अब बात करते हैं हम जो भाई लोग GP बैकग्राउंड से है और जिनके पास क्लास 12 में जो PCM नहीं थी। देखिए फिर ये जो सर्कुलर थी ये DG की सर्कुलर है। MS नोटिस नंबर 20 2008 में इशू की गई थी और इसमें स्पेशली लिखा गया है कि स्कीम ऑफ टेक रेटिंग टू अपेयर फॉर सेकेंड मेट फॉरेन गोइंग एग्जामिनेशन हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड। मतलब जो भाई लोग GP रेटिंग बैकग्राउंड से है और उनके पास में खाली 10th स्टैंडर्ड है और वो जो है फॉरेन गोइंग की एग्जाम मतलब सेकेंड मेट की एग्जाम FG के लिए देना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्राइटेरिया है। तो ये जो प्रीमियर लेवल है ये सेम वही है। आपको मैं इसको लेंथी में पढ़ के नहीं बताऊंगा, वीडियो की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो आप लोग DG के साइट में जा सकते हो, वहाँ पे जाके जो MS नोटिस वगैरह जो है उसको देख के पढ़िए। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ये मुझसे इंस्टा में भी जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ पे आप लोगों का डाउट जो है क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे भी जो है एंट्री क्वालिफिकेशन की आती है। एंट्री क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे देखिए। सेकेंड मेट FG COC के लिए अगर आप जो है GP रेटिंग बैकग्राउंड से है और आपका जो है क्लास 12 नहीं है 10th स्टैंडर्ड सिर्फ है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया थी वो क्या थी। एंट्री क्वालिफिकेशन क्लास 10 स्टैंडर्ड चाहिए और जो है आपको मिनिमम जो है 50% मार्क्स इन इंग्लिश चाहिए, ठीक है। और एज क्राइटेरिया जो है वो सेम है 18 ईयर्स। मेडिकल फिटनेस वही है, आई फिटनेस जो रिक्वायरमेंट है। और सी सर्विस रिक्वायरमेंट की बात करें तो सी सर्विस रिक्वायरमेंट में यहाँ पे भी वही है, आपको जो है 36 महीना चाहिए, 36 मंथ जो है सी गोइंग सर्विस चाहिए आपको। जिसमें से अगर 30 मतलब 30 महीना होने के बाद में आप जो है अपना क्लासेस अटेंड कर सकते हो, रिटर्न दे सकते हो। लेकिन बाकी के जो 6 महीने आपको जो है वॉच कीपिंग इन ड्यूटी मतलब इन ब्रीच होना चाहिए और आपकी जो है वो एंट्री जो है तार बुक में एंट्री होना चाहिए और वो ड्यूली सर्टिफाइड ऑफिसर के द्वारा साइन किया होना चाहिए या मास्टर के द्वारा साइन किया होना चाहिए, तभी आप जाके फिर आके आप एलिजिबल होंगे ओरल के लिए। अब ओरल होने के बाद में जो है आपको जो है COC मिलेगी। अब इस बार जो आपको जो COC मिलेगी वो क्या है, देखिए इस बार जो COC मिलेगी आपको वो सेकेंड मेट मतलब NW के NCV की COC मिलेगी, ठीक है। अब NW के COC मिलने के बाद में जो है आपको मिनिमम 6 मंथ जो है ट्रेडिंग वेसल में होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने ट्रेडिंग वेसल में होने के बाद में जो है आपको आप जो है सेकेंड मेट FG के लिए आप जो एलिजिबल होंगे। ये कब होंगे, जब आप रिटन एंड ओरल NW के क्लियर करेंगे और आपके पास में NW की COC रहेगी और उसके बाद 6 महीना ट्रेडिंग वेसल में आप जब करने के बाद में आप जो है एलिजिबल रहेंगे सेकेंड मेट FG COC के लिए। तो यहाँ पे जो है फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स जो है ड्यूरेशन 2 महीना की है, ठीक है। 2 months इंक्लूड रिटन एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू अटेंड द फाउंडेशन कोर्स। यहाँ पे जो है 2 महीना की फाउंडेशन कोर्स है। 2 महीना फाउंडेशन कोर्स होने के बाद में फिर 4 महीने की फंक्शन कोर्स है। जो भाई बंदे GP रेटिंग बैकग्राउंड से +2 के ग्राउंड में तो उनको फाउंडेशन कोर्स की करने की जरूरत नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ फंक्शन का कोर्स था। यहाँ पे आपको फाउंडेशन और फंक्शन दोनों पड़ जाए मिले करना पड़ेगा, ठीक है। और सारे एडवांस मॉड्यूलर कोर्सेज करना पड़ेगा, ठीक है। आप ड्यूरेशन 4 मंथ NW के NCV की रिटन एंड ओरल एग्जामिनेशन ऑफ NW को अवॉर्डेड। मतलब आपको जो NCV NW के COC मिलने के बाद में तो आपको मैंने पहले ही बताया था जैसे कि 6 महीना जो है ट्रेडिंग शिप में करना चाहिए, वो है 500 GRT से ऊपर में, ठीक है।
500 GRT के ऊपर में करने के बाद में आप जो है सेकेंडमेंट FG के लिए एलिजिबल होंगे। आपको फिर फाउंडेशन एंड फंक्शन क्लास और सारे एडवांस क्लास करने के बाद में आप जो है रिटन एंड ओरल क्लियर करने के बाद में आपके पास में जो है COC आएगी, वो है आप सेकेंडमेंट FG COC। तो ये क्लास 10 बैकग्राउंड से है, मतलब क्या क्लास 10 पास के लिए है जो GP बैकग्राउंड से है। ठीक है, जैसे कि आप लोग फ्लो चार्ट में देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, सेकेंडमेंट ऑफ ए फॉरेन गोइंग शिप फ्लो चार्ट जो है बताया गया। एंट्री 10 स्टैंडर्ड्स हैं, साइंस सब्जेक्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन 10 स्टैंडर्ड। ओके, एज जो है वो 18 ईयर से मेडिकल से में वो उसका मेडिकल में जैसे आपको बताया था। आप इसके बाद में जो है आप लोग देखिए सी गोइंग सर्विस 36 मंथ्स ऑफ सी सर्विस विच इंक्लूड 6 मंथ ब्रिज वॉच कीपिंग ड्यूटीज डॉक्यूमेंटेड इन एन अप्रूव ट्रेनिंग टार बुक, अप्रूव ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक, और 24 months of sea service with approval SSTP फ्रॉम DG शिपिंग अप्रूव DLP प्रोग्राम FTT। मतलब 24 महीना उनको होती है जो DLP के बैकग्राउंड से DLP किए हुए हैं। तो उसके बाद में है पोस्ट सी जो है, पोस्ट सी में जो है वो NCV रिटन एंड ओरल एग्जामिनेशन एंड अवॉर्डेड ऑफ NWK NCV सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आफ्टर पोस्ट सी कोर्सेज ऑफ 4 month NWK NCV। मतलब 4 महीने की अपने NCV की क्लास करने के बाद रिटन एंड ओरल करने आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको COC मिलेगी। उसके बाद में जो है आपको मिनिमम 6 महीना जो चाहिए आपको ट्रेडिंग विषय में जो 500 GRT से ऊपर हो। उसके बाद में आपको सेकेंडमेंट कोर्सेज करना पड़ेगा। सेकेंडमेंट कोर्सेज जो है वो 4 महीने की है, फाउंडेशन फंक्शन कोर्स है। तो वहाँ पे ये बात भी थी कि आपको जो है फंक्शन क्लास भी करना पड़ेगा। 2 महीने की फंक्शन क्लास, 2 महीने की फाउंडेशन क्लास होगी और 4 महीने की फंक्शन क्लास होती थी उस टाइम। ठीक है, ये सारे जो क्लॉजेस बनाया गया था DG शिपिंग में 2008 में MS नोटिस और 19 और 20 में। इसको फिर DG शिपिंग ने थोड़ा सा चेंजेस किया 2012 में, क्योंकि उस टाइम पे DG शिपिंग को ये लगा कि बहुत सारे जो रेटिंग बैकग्राउंड से है वो लोग जो है एग्जाम में ठीक टाइम पे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है और काफ़ी सारे जो बच्चे लोग हैं वो लोग बैकड्रॉ भी कर रहे हैं। तो DG शिपिंग ने 2012 में जो सर्कुलर निकाला था वो था आपका कि जो भाई लोग रेटिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो भाई लोगों को NCV एंड WQ पहला करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लॉसेज आया हुआ है 2012 में DG शिपिंग के द्वारा कि आप लोग अगर रेटिंग बैकग्राउंड से है, चाहे आपके पास क्लास 12 PCM हो या ना हो या पेन बैकग्राउंड से हो, आपको जो है NWQ NCV का कोर्स करना ही पड़ेगा। NWQ NCV का कोर्स करने के बाद में आपको जो है 6 महीना ट्रेडिंग वेसल में करना पड़ेगा, जिसका GRT 500 GRT से ऊपर होगा। और ये 500 GRT से ऊपर होने के बाद में आप 6 महीने कंप्लीट करने के बाद में आप आओगे यहाँ पे। आप आने के बाद में जो है फाउंडेशन एंड फंक्शन कोर्स करोगे सेकेंडमेंट की। उसके बाद में आपकी असेसमेंट होगी। असेसमेंट के बाद में आप जो है सेकेंडमेंट FG के लिए रिटन एंड ओरल के लिए एलिजिबल होगे। और सारे आपको एडवांस कोर्सेज पहले ही किए होंगे आपने NWK NCV में। ठीक है, तो एडवांस कोर्सेज यहाँ पे करने की उस टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद में आप जो रिटन एंड ओरल क्लियर करने के बाद में आपको जो है सेकेंडमेंट FG की COC आपको मिल जाएगी और आप एज ए सेकेंड ऑफिसर कोई भी वेसल में, कोस्टल वेसल हो या फॉरेन गोइंग वेसल हो, दुनिया के किसी भी कोने पे आप किसी भी टाइप के जहाज पे आप जा सकते हो। तो ये थे DG की MS नोटिस के द्वारा। तो इसीलिए मैं भाई लोगों आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप GP बैकग्राउंड से हो तो आपको जो है NCV NWK NCV करना ही पड़ेगा। ये DG का 2012 की सर्कुलर है। इसके बाद की अभी तक कोई अपडेट सर्कुलर आई नहीं है। तो यही लास्ट सर्कुलर थी DG की जो ये बताता है कि आपको जो 2012 के द्वारा जो है आपको NWK NCV करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फिर एंड करते हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है ये एग्ज़ाम को लेके तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टा से जुड़ के मुझे इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हैं। मैं जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ पढ़ना है या नोटिस वगैरह तो DG के साइट में जाइए, MS नोटिस पढ़िए। नंबर 19 है, नंबर 20 2008 की और 2012 की जो है आप लोग नोटिस पढ़िए तो आप लोगों को जो क्लियर पिक्चर मिल जाएगा।
चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों को अगला वीडियो पे।